छत्तीसगढ़ का भूतिया हॉस्टल, बीजापुर का काला सच। एक सच्ची घटना जो आज भी पुलिस फाइलों में अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक ऐसी सच्ची भयानक घटना शेयर करने जा रहा हूँ जो सुनकर आपकी रातों की जो नींद है वो उड़ जाएगी। यह कहानी है 2019 की, जब बीजापुर के गंगालूर ब्लॉक के एक सरकारी हॉस्टल में 23, जी हाँ 23 आदिवासी बच्चों के साथ एक ऐसा कुछ हुआ जो पूरा छत्तीसगढ़ ही हिल गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि 23 बच्चे एक ही रात में अचानक एक जैसा व्यवहार क्यों करने लगे? क्यों वे सब अजीब भाषा में बात करने लगी? और क्यों आज तक पुलिस इस केस को बंद नहीं कर पाई? तो चलिए शुरू करते हैं एक रहस्यमयी कहानी। बीजापुर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक जिला है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ की 70% आबादी आदिवासी है। यह घटना गंगालूर नाम के एक छोटे से कस्बे में हुई थी जो बीजापुर जिले से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक सरकारी आश्रम शाला, जिसे हॉस्टल कहा जाता है, वह है जहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ाई के लिए रहते हैं। 2019 की सर्दियों में इस हॉस्टल में कुल 156 बच्चे रहते थे, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर। उस समय हॉस्टल का वार्डन था श्री कमल किशोर पटेल और मैट्रन थी सुनीता बाई मरकाम। दशहरा के त्यौहार के दिन हॉस्टल के बच्चों को विशेष खाना दिया जाता था। शाम को स्थानीय लोक कलाकारों का कर्मा नृत्य का कार्यक्रम भी हुआ था। रात के 9 बजे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह घटना है 8 अक्टूबर 2019 की। रात के 9 बजे सभी बच्चे अपने अपने बेड पर सोने गए थे। लड़कियों को डॉर्मेट्री पहली मंजिल पर थी और लड़कों का ग्राउंड फ्लोर था। रात के करीब 11:30 बजे अचानक मैट्रन सुनीताबाई की नींद एक अजीब आवाज़ से खुली। उन्होंने सुना कि लड़कियों के डॉर्मेट्री में कोई रो रहा है। जब वे ऊपर गई तो देखा कि 12 साल की प्रिया मरकाम बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। लेकिन जब सुनीताबाई ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अजीब तरीके से मुस्कुराई। अगले 10 मिनट के अंदर 6 और लड़कियां जाग कर बैठ गई। सबसे अजीब बात यह थी कि वे सभी एक साथ जागी, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। सुनीताबाई घबरा गई जब उन्होंने देखा कि सभी लड़कियां एक जैसा व्यवहार कर रही थी। सभी अपने बिस्तर पर सीधी बैठी थी, सभी की आंखें चमक रही थी, कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी, सभी एक ही दिशा में देख रही थी। जब सुनीताबाई ने वार्डन कमल किशोर पटेल को बुलाया तो नीचे लड़कों के डॉर्मेटरी में भी वही हाल था। 15 लड़के बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए थे। सुबह 6 बजे जब सभी बच्चे नॉर्मल हो गए तो वार्डन ने सोचा शायद यह कोई सपना होगा। लेकिन दूसरी रात फिर वही घटना दोहराई गई। इस बार 23 बच्चे प्रभावित हुए। सबसे डरावनी बात यह थी कि दिन में ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन रात होते ही उनका व्यवहार बदल जाता था। तीसरी रात को कुछ और अजीब चीज़ें होने लगी। बच्चे अंधेरे में सब कुछ देख पा रहे थे। वे किसी अनजान भाषा में बुदबुदा रहे थे, वो सब आवाज़ी करो सब हादी कुर्सी। उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग हो गई थी। कुछ बच्चे हवा में कुछ देख कर मुस्कुरा रहे थे। वार्डन ने गंगालूर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू को बुलाया। डॉक्टर साहू जब रात के समय बच्चों को देखने आए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। डॉक्टर के अनुसार बच्चों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, ब्लड प्रेशर और पल्स भी ठीक था, लेकिन उनकी आंखों की पुतलियां असामान्य रूप से फैल गई थी। रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल धीमा था। डॉक्टर साहू ने जो सबसे अजीब बात कही वह यह थी, लगता है जैसे बच्चों की आत्मा शरीर में नहीं है। जी हाँ, बच्चों की आत्मा शरीर में नहीं है। जब यह मामला 4 से 5 दिनों तक चलता रहा तो वार्डन ने गंगालूर थाना में रिपोर्ट करनी पड़ी। थाना इंचार्ज श्री राकेश कुमार यादव ने इस केस को मिस्टीरियस केस की श्रेणी में डाला। FIR नंबर 142/2019 दर्ज की गई। IPC की सेक्शन 295A धार्मिक भावनाओं को भड़काना के तहत, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना था कि यह जादू टोना है। पुलिस ने हॉस्टल का पूरा रिकॉर्ड चेक किया। खाने में कोई मिलावट नहीं मिली। पानी की जांच भी क्लियर थी। हॉस्टल के स्टाफ पर कोई शक नहीं था। 10 अक्टूबर को जब यह खबर दैनिक भास्कर छत्तीसगढ़ में छपी तो पूरे राज्य में हड़कंप ही मच गया। खबर का हेडलाइन था, बीजापुर
23 बच्चों पर भूत का साया, रात को अजीब हरकतें। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आज अखबार ने इसे आदिवासी इलाके का रहस्य मामला बताया। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ की टीम भी रिपोर्टिंग के लिए आई थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब भी कैमरा या मीडिया हॉस्टल में आता, बच्चों का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। जैसे जो ये करवा रहा था उसे पता था कि न्यूज़ में नहीं आने देना है, वरना मेरी पोल खुल जाएगी। ये कोई आदमी हो सकता था या कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो सकती थी। पर सुकमा जिले से आए प्रसिद्ध तांत्रिक गुरुदेव बघेल ने हॉस्टल का निरीक्षण किया। उनका कहना था यहाँ पर किसी पुरानी आत्मा का प्रभाव है। गुरुदेव के अनुसार हॉस्टल की जमीन पहले शमशान भूमि थी। दशहरा की रात को नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। आदिवासी बच्चों में आध्यात्मिक संवेदनशीलता ज़्यादा होती है। तांत्रिक की पूजा पाठ के बाद 2-3 दिन शांति रही, लेकिन फिर नई समस्याएं शुरू हो गई। रसोई में अजीब घटनाएं, खाना बनाते समय अपने आप आग बुझ जाती थी, बर्तन अपने आप हिलने लगते थे, चावल में कंकड़ मिल जाते थे। हॉस्टल की दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगी। रात को दीवारों में खुरचने की आवाज़ आने लगी। फ़ोटो फ्रेम अपने आप गिर जाते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि मोबाइल फ़ोन हॉस्टल में काम नहीं करते थे। जी हाँ, नेटवर्क तो आता था, लेकिन कॉल ही कनेक्ट नहीं होती थी। जब यह खबर गांव-गांव फैली तो बच्चों के माता पिता परेशान हो गए। कई परिवारों ने अपने बच्चों को वापस घर बुला लिया। मुखिया सुक्रू राम मंडावी ने जिला प्रशासन से मांग की कि हॉस्टल को तुरंत बंद कर दिया जाए। जी हाँ, तुरंत बंद करो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जो 23 बच्चे प्रभावित थे, उनके माता पिता ने उन्हें घर ही नहीं ले जाना चाहा। उनका कहना था कि बच्चों में अब अच्छी शक्ति आ गई है। इन बच्चों को घर जाने से मना कर दिया है और कहा है हमें यहाँ अच्छा लगता है। राज्य सरकार ने दबाव में सीआईडी की टीम भी जांच के लिए आई। जी हाँ, सीआईडी के एएसपी श्री अमित कुमार की अगुवाई में पूरी जांच हुई। सीआईडी को रिपोर्ट में निकले तथ्य थे। हॉस्टल की ज़मीन 1995 में वन विभाग से ली गई थी। पहले यहाँ एक पुराना मकान था जो आग में जल गया था। उस मकान में रहने वाला परिवार भी आग में पूरी तरह जल गया था। स्थानीय लोग इस ज़मीन को बुरी ज़मीन मानते थे, लेकिन सीआईडी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो अलौकिक घटनाओं की पुष्टि करे। रायपुर के मनोचिकित्सक डॉक्टर सुभाष चंदा को भी बच्चों की जांच के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर चंदा के अनुसार यह मास हाइस्टेरिया या सामूहिक मानसिक दबाव का केस हो सकता है। उनका कहना था आदिवासी बच्चों को सुझावशीलता ज़्यादा होती है। एक बच्चे के व्यवहार से प्रभावित होकर दूसरे का भी व्यवहार वैसा ही हो जाता है। डर का माहौल इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देता है। लेकिन डॉक्टर चंद्रा भी स्वीकार करते थे कि कुछ घटनाएं उनकी समझ से ही परे थी। आज 2025 वह हॉस्टल बंद पड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में उसे ऑफिशियली बंद करवा दिया था। वे 23 बच्चे आज कहाँ हैं? सुनिए, 8 बच्चे अब अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने पढ़ाई ही छोड़ दी है। 3 बच्चे आज भी अजीब व्यवहार करते हैं। प्रिया मरकाम को मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करना पड़ा था। स्थानीय लोग आज भी उस जगह जाने से डरते हैं। गूगल के मैप्स में वह जगह एबंडन्ड हॉस्टल दिखाया गया है। पुलिस फाइल में आज भी यह केस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की श्रेणी में रखा गया है। थाना इंचार्ज राकेश यादव का कहना है यह केस मेरे 25 साल के करियर का सबसे रहस्यमय केस है। कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। 23 बच्चे एक साथ क्यों प्रभावित हुए? रात को ही यह घटना क्यों होती थी? मोबाइल नेटवर्क क्यों काम नहीं करता था? कैमरे के सामने बच्चों का व्यवहार क्यों नॉर्मल हो जाता था? वार्डन कमल किशोर पटेल आज भी कहते हैं जो मैंने देखा था वो किसी भी वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन से परे था। दोस्तों, यह थी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की कहानी के भूतिया हॉस्टल की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। आज भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। विज्ञान कुछ चीज़ों की व्याख्या कर देता है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। अगर आप कभी छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में घूमने जाएं तो स्थानीय लोगों की बात ज़रूर सुने। कुछ चीज़ें वाकई में हमारी समझ से परे होती है। याद रखिए, हर रहस्य का कोई ना कोई सच जरूर होता है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है। अगली बार लेकर आऊँगा छत्तीसगढ़ की एक और रहस्यमयी कहानी। तब तक सुरक्षित रहिए और अजीब जगहों पर अकेले मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।